सिंस आप 10 साल से काम कर रहे हैं, एक बड़ा अरसा आपको हो गया इस काम पे, एक एक्सपर्टीज़ भी आपने इसमें हासिल कर लिया। आपने एक बहुत बड़ा फार्म बनाया, उसमें सेंचुरी है, उसमें हीलिंग का पूरा प्रोसेस है, एक्सपर्ट्स हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन से हिमाचल में घूम रहा हूँ, इवन कहीं भी हम जाते हैं तो आवारा पशुओं का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। करेक्ट। उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका ये सोल्यूशन हो सकता है? क्या गवर्नमेंट को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या लोगों को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है इसमें टाइम लगे, बट एक लॉन्ग लास्टिंग कोई सोल्यूशन है किस चीज़ का? देखिए, सॉल्यूशन डॉग्स का तो है, डॉग्स का तो यही है नसबंदी। बस यही है कि नसबंदी इस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। आपको एक जब आप पास करते हो स्टरलाइजेशन एक एरिया में, तो 70% डॉग्स आप पकड़ के स्टरलाइज करोगे तो ही पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आएगी। तो उसके लिए तो यही है कि अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं तो आप छोटे एरिया पे फोकस रहें। जैसे हम अपना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस करते हैं, पर अपने गांव के आसपास ज़्यादा, जैसे अब आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि आपको पपीज नहीं दिखे होंगे यहाँ रास्ते में, है ना। तो ये है, डॉग्स का तो हो सकता है। ज़्यादा समस्या जो है वो आपकी गाय की, उसका कोई समाधान देखिए है नहीं, क्योंकि क्या है कि लोगों को दूध चाहिए और दूध वाले को पैसा चाहिए, तो ही तो वो दूध का व्यापार कर रहा है ना। अब जब गाय बूढ़ी हो गई, वो उसके काम की नहीं है, प्लस गाय दूध तभी देगी जब बच्चा देगी, तो बच्चा भी सड़क पे आता है, अंततः गाय भी सड़क पे आती है। तो आप कितनी गौशालाएं खोल लोगे ना। एक ऐसा है कि भाई कमरा है, उसमें नल का खुला हुआ है, आप उसको पोछा मार के सुखा नहीं सकते। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो कि बड़ा अजीब लगेगा कमिंग फ्रॉम एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, कि भैया आपको दूध पीना ही है ना, तो फिर भैंस का दूध पी लो, क्योंकि भैंस तो नहीं दिखती सड़कों पे, भैंस तो काट के एक्सपोर्ट हो जाती है। तो भैंस का दूध पियो, उसको काट के कर दो एक्सपोर्ट।